नमस्कार। हार नहीं मानेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मित्रों, आपको दो छोटी छोटी कहानी सुनाता हूं और उसके बाद अपनी बात रखूंगा। एक 90 साल का बूढ़ा आदमी ट्रेन के एसी श्रेणी में बैठा एक किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ रहा था। सामने एक युवा बैठा था। सामने की सीट पर एक यंग आदमी बैठा था। उस युवा ने एक टिप्पणी की, एक छोटी सी खराब टिप्पणी कह सकते हैं, कथन, एक लाइन का कथन। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, कब्र में पैर लटके हैं और बुढ़ा जापानी सीख रहा है। उस बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हारी तरह सोचता तो आज 13 भाषाओं का जानकार नहीं होता। आप सोचिएगा कि मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई। एक कहानी आपको और सुनाता हूं। संदर्भ आप खुद जोड़ लेंगे। KFC का नाम सुना है आपने? केंटुकी फ्राइड चिकन सुना होगा। बड़े बड़े शहरों में आपको KFC का बोर्ड दिखेगा, केंटुकी फ्राइड चिकन का, जहां खास तरह का चिकन यानी मुर्गे का मांस परोसा जाता है। एक 55 साल का बूढ़ा आदमी, बूढ़ा नहीं भी कहे तो बुढ़ापे की ओर जा रहा आदमी, अपनी पत्नी से कहता है कि इस जीवन में मेरा मन अब नहीं लग रहा है। जीवन बड़ा बोरिंग है, निराशापूर्ण है, उदासी है। मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। उस दंपत्ति को संतान नहीं था। पति और पत्नी दो ही थे। पत्नी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह नकारात्मक चिंतन छोड़ो। उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन में कोई रस ही नहीं है। पेंशन के 5,500 रुपए मिलते हैं, जिससे हमारा तुम्हारा रोटी का इंतजाम हो जाता है। बाकी क्या है जीवन में? ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब है? पत्नी ने पूछा, तो क्या चाहते हो तुम? पति ने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, मैं व्यवसाय करूंगा। पत्नी ने कहा, इस उम्र में व्यवसाय? 55 साल में व्यवसाय करोगे? तुम्हारी मति मारी गई है। लेकिन केंटुकी, उनका नाम केंटुकी था, उन्होंने कहा, नहीं, मैं व्यवसाय करूंगा। पत्नी अलमीरा से 3,000 रुपए ले आई और थमा दिया। बोला, जाओ अपने मन की कर लो, लेकिन तुम करोगे क्या? केंटुकी ने कहा कि मैं फ्राइड चिकन भेजूंगा, एक खास तरह से तला हुआ पकाया हुआ मुर्गे का मांस। मेरी दादी यह बनाती थी और मैं यही काम करूंगा। अपने घर के छोटे से गैराज में उन्होंने चिकन बनाया, एक बर्तन में लेकर पूरा मोहल्ला घुमाए, केंटुकी का फ्राइड चिकन ले लो, केंटुकी का फ्राइड चिकन ले लो। 8-10 घंटे घूमते रहे, किसी ने उनकी चिकन ना खरीदी। उदास निराश घर आए और पति पत्नी जितना खा सकते थे उस चिकन को खा लिया। लेकिन केंटुकी ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन भी उन्होंने वही किया, केंटुकी का फ्राइड चिकन ले लो। दूसरे दिन एक सज्जन ने उनका कुछ चिकन खरीदा। तीसरे दिन 2, चौथे दिन 5, 8वें दिन 10 और 11वें दिन पूरा बर्तन खाली हो गया, पूरा बर्तन खाली हो गया। अब केंटुकी उससे ज़्यादा चिकन बनाने लगे, साइकिल पर बेचने लगे। 25 दिन होते होते उन्होंने घूम घूम कर बेचना बंद कर दिया और दुकान लगा ली। 2 महीना होते होते लोगों की मांग बढ़ी तो उन्हें और आउटलेट खोलने पड़े। शहर में 2 दुकानें हो गई। 3 महीने में पूरे शहर में 6 दुकान हो गई। और जब 92-94 साल की उम्र में, यानी 40 साल बाद केंटुकी मरे, तो दुनिया के
कई देशों में, 50-60 देशों में कई सौ उनकी दुकानें थी या उनका फ्रेंचाइजी था। यह केंटुकी की कहानी है, KFC की कहानी है, केंटुकी फ्राइड चिकन की कहानी है। और यह कहानी, दोनों कहानियां मैंने आपको क्यों सुनाई? मैंने इसलिए सुनाई कि उम्र कुछ नहीं होता, उम्र तो एक नंबर है। मूल चीज है जीवन में उत्साह का होना। अगर जीवन में उत्साह नहीं है तो उत्साह लाइए। अगर जीवन को उत्सव नहीं बनाइएगा तो मरने का ख्याल आएगा। छोटी छोटी बातों पर उत्सव मनाना, खुश होना हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि अपने जीवन में कुछ भी हो, अक्सर उदासी आती है और इन उदासी के क्षणों में ही, इन उदासी के मिनटों में ही आत्महत्या का ख्याल आता है। और जब हमारे जीवन में इस तरह के ख्याल आने लगे तब हमें याद कर लेना चाहिए कि उत्सव और मनाओ। जितना उत्सव हम मना रहे थे उससे और ज़्यादा संख्या में उत्सव मनाने की आवश्यकता है। वह उत्सव हम कैसे मनाएं? हम उपन्यास पढ़कर उत्सव मना सकते हैं। जाइए शहर में पैदल घूमिए, गाड़ी वाड़ी छोड़िए, नो टैक्सी, नो 4 व्हीलर, नो 2 व्हीलर, नो रिक्शा, पैदल घूमिए, टहलिए। किसी रेहड़ी पर, पटरी पर बिक रही किताबों में से कोई पुरानी सी किताब ले आइए, अपने पसंद की, उसको पढ़िए। यह भी एक उत्सव है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उत्सव ही मना रहे होंगे। और जब जीवन में निराशा आए, घोर निराशा, चारों ओर कालीमा दिखे, कालापन दिखे, काली अंधेरी रात दिखे, तो अकेले मत रहिए, समूह में रहिए। अपनी पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए। अकेले मत रहिए। अकेले में जी आपका और घबराएगा, जैसे सुशांत का घबराया। और यह अकेलापन ही हमें मौत की ओर ढकेलता है। समूह में रहेंगे ना तो मौत का ख्याल नहीं आएगा। कुछ करने की इच्छा नहीं हो तो अपने घर के टेप रिकॉर्डर पे या अपने घर के मोबाइल पे जोर से फुल वॉल्यूम में कोई गीत लगा लीजिए। वह कुछ भी हो, कोई लोक संगीत हो, फोक गीत, शास्त्रीय हो, क्लासिकल हो या फिल्मी दुनिया का हो, जो भी आपकी पसंद का गीत हो उसको लगाइए। दरवाजा बंद करके खूब नाचिए, खूब सुनिए। निराशापन कम होगा। यही उत्सव है। उत्साह आएगा। फिर भी मन नहीं लगता, किसी से पीड़ा है, अवसाद है, टेंशन है, खाली मैदान में चले जाइए और जोर जोर से उस व्यक्ति को गालियां दीजिए। कितना मन में गंदी से गंदी सब निकाल डालिए। यह भी एक उत्सव है। यह भी आपको आनंद देगा। और जो मौत की परछाई आपको दिख रही होती है वो अब भागेगी। उत्सव मनाना सीखिए। और कुछ नहीं कर सकते। जीवन में निराशा है, कुत्ता पाल लीजिए। कुत्ते को सुबह शाम घुमाने ले जाइए। बिल्ली पाल लीजिए, गाय पाल लीजिए, गाय का गोबर उठाइए, दूध दूहना सीखिए, कुछ कीजिए। अब भी मन नहीं लगता, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखिए। तबला बजा सकते, हारमोनियम बजा सकते, ढोलक बजा सकते। यह भी जीवन का उत्सव है। जब आप कोई नई विधा, जब कोई नई टेक्निक सीखना शुरू करेंगे तब भी डर भागेगा, अवसाद भागेगा, खालीपन भागेगा, जीवन उत्सव बनेगा और आपको जीने की इच्छा आपके अंदर जागेगी। यह कर सकते हैं, यह कीजिए। फिर भी मन नहीं लग रहा, बहुत अवसाद है, बहुत पीड़ा होती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए जिससे आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो। 2-4 दिन उनके यहाँ रह आइए। ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको काली अंधेरी रात से निकालेंगे, जीने का उत्साह पैदा करेंगे। यह भी नहीं हो रहा है, अपने रसोई घर में जाइए, कुछ पकाइए, कुछ पकाकर अपने घर वालों को खिलाइए। यह भी जीवन में आपको नया उत्साह पैदा करेगा। चलिए, बना नहीं सकते, खिला नहीं सकते, घूमने नहीं जाएंगे तो किसी अच्छे दोस्त को याद कीजिए
जो आपका पक्का दोस्त हो, सच्चा दोस्त हो, उससे मिलिए। नहीं मिल सकते, फोन पर बात कीजिए, उससे अपनी बात शेयर कीजिए, उससे अपना सुख दुख बताइए। अगर वह आपका अच्छा मित्र होगा तो वह आपको संभालेगा, वह आपके दुख को कम करेगा। लेकिन याद रखिएगा, मित्र अच्छा होना चाहिए, मित्र सच्चा होना चाहिए। अगर आप हर किसी से अपनी बात कहेंगे तो उसका नकारात्मक असर हो सकता है। रहीम कवि की याद है आपको? रहीम जी ने कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठलई है लोग सब, बांट लिए ना कोई। इसलिए जब भी अपनी पीड़ा, अपनी बात शेयर कीजिए तो बहुत निकट के मित्र से, जिसका पेट बड़ा हो, जिसकी पाचन शक्ति अच्छी हो, जो आपको बढ़िया सलाह दे सके। और क्या करें? यह जीवन उत्सव है। इस जीवन में जब भी निराशा आए तो इसको उत्सव में बदल दीजिए। जीवन अच्छा हो जाएगा और आपके मन में इस जीवन से पलायन का ख्याल कभी नहीं आएगा। हार नहीं मानेंगे। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे नए सब्जेक्ट पर। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन ध्यान रखिएगा, हार नहीं मानेंगे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मन करे तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।